Hello students, myself Kashyap Mishra and this is your own study channel Sita Group of Education. In previous lecture, we have studied about reflection of light and spherical mirror. In this lecture, we are going to discuss about refraction of light. If you have not seen those lectures which are recorded previously, those are available on the playlist of 10th class. You can watch, and now in this lecture we will discuss about these key factors are there. First is refraction of light, second is refractive index, third is laws of refraction and Snell's law, which is second law of refraction and very important. So firstly we have to see that what is refraction of light. refraction of light होता क्या है, ऐसी कौन सी घटना है जो refraction कहलाती है. तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन में आपने सेम मीडियम पढ़ा था कि लाइट रे एक मीडियम में आती है और स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, है ना. लेकिन इसमें हमको टू डिफरेंट मीडियम मिलेंगे और उसमें हमको ये देखना होगा कि लाइट रे की क्या हो रही है, बेंडिंग हो रही है. उसके भी अलग अलग केसेस हैं. तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे यानी कि लाइट रे का मुड़ जाना एट द सरफेस, सरफेस से सेपरेटिंग टू मीडियम, जहाँ से क्या हो रहा हो, दो मीडियम सेपरेट हो रहे हों, वहाँ से लाइट रे का मुड़ना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है. जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने पढ़ रखा है, वैसे ही यहाँ पे आपको जो पी क्यू दिख रहा है ये आपको एक सेपरेटिंग सरफेस है जो टू मीडियम्स को अलग अलग कर रहा है. सपोज दैट ये मीडियम फर्स्ट है, कोई मीडियम फर्स्ट M1 है और ये मीडियम सेकंड M2 है. ठीक है, तो ये अलग अलग मीडियम हैं और इसमें से क्या है कि अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वो बेंड हो जाती है और इसी बेंडिंग को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. व्हेन लाइट रे passes from one medium to another medium, it bends and this incident is known as refraction of light. तो आपको PQ एक सरफेस दिख रहा है जो कि सेपरेटिंग मीडियम है. आपको जो एक लाइन दिख रही है जिसको आप AO बोल सकते हैं, ये लाइट जो लाइन है ये आपकी इंसिडेंट रे है, जैसा कि आपने रिफ्रैक्शन में भी पढ़ रखा है इसके पहले वाले लेक्चर में, इंसिडेंट रे. और अगर ये लाइट रे बेंड ना होती तो ये देखिए आप सीधे निकल जाती, जो डॉट रे हैं ये ऐसे ही बिल्कुल सीधे निकल जाती, लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज हो गए और मीडियम चेंज होने पे लाइट रे क्या हो गई, बेंड हो गई. इसको सीधे जाना था लेकिन ये क्या हो गई, बेंड यानी कि मुड़ गई. किसकी तरफ मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ. ये आपको मुड़ी हुई दिख रही है, ये वाली लाइट रे आपको मुड़ी हुई नजर आ रही है. बच्चों, देयर आर 3 केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन. फर्स्ट इज rarer to denser, second is denser to rarer and third is no bending. So first of all we have to see the first case, that is rarer to denser. In this case, as you have seen in figure, that first medium is air and second medium is water. These are two mediums. Light ray passes from air to water. Now air is a rarer medium. एक खाली मीडियम जो है वो rarer कहा जाएगा और वाटर कैसा है, इन द कंपेरिजन ऑफ एयर डेंसर मीडियम है. तो rarer मीडियम से जब डेंसर मीडियम में लाइट रे पास करेगी तो कंडीशन क्या होती है, जो बेंडिंग है वो टुवार्ड्स नॉर्मल होती है. ये AO इंसिडेंट रे है और ये OB ये अनडेविएटेड रे है, ये नॉन डेविएटेड है, मतलब डेविएट नहीं हुई, मुड़ी नहीं. और यहाँ से आप देखें ये लाइट रे जो आपको येलो कलर में दिख रही है, ऑरेंज कलर से दिख रही है, सॉरी, ये आपको क्या दिख रही है, नॉर्मल की तरफ मुड़ी हुई दिख रही है, मतलब इसकी बेंडिंग हुई और ये बेंड होकर के किधर मुड़ गई है, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है. तो ये केस किस में बनता है, रेयर टू डेंसर. कहने का मतलब यह है कि व्हेन लाइट रे passes from rarer to denser medium, it bends
टुवार्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ी हुई है, आपको दिख रही है फिगर में। एयर क्या है आपका, रेयर मीडियम है, वाटर क्या है आपका, डेंसर मीडियम है, PQ क्या है, एक सेपरेटिंग सरफेस है, AO क्या है, इंसिडेंट रे है, और OB क्या है, अनडेविएटेड रे है। अगर सीधे ही निकल जाती, अगर मीडियम क्या होते, सेम होते, लेकिन यहाँ पे मीडियम बदल गया, इसलिए ये बेंड हो गई, मुड़ गई, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। ये फर्स्ट केस है, इसमें लाइट रे किधर बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ। व्हेन light ray passes from rarer medium to denser medium, it bends towards normal, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ से ये आपको एंगल I दिखेगा, ठीक है, ये आपको एंगल R, और आप जान रहे हैं द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंटेड बाय एंगल I, एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, is known as angle of refraction, and the angle between refracted ray and undeviated ray is known as delta, angle of deviation. Okay, this is rarer to denser. Now we have to look denser to rarer. What is denser to rarer? Same, this is PQ is surface separating two medium. First medium is water, and water is denser medium, and second medium is air. Air is rarer medium. When light ray, this is AO, when light ray passes from denser medium to rarer medium, this is denser medium, and air is rarer medium. So when light ray passes from denser medium to rarer medium, it, आपको क्या दिख रहा है, देखिए नॉर्मल से, वो पहले जो आपने फिगर देखा, इसमें आपने क्या देखा, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है, और इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये नॉर्मल से दूर भाग रही है। इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, तो इन फर्स्ट केस टुवार्ड्स द नॉर्मल, अगर मीडियम क्या है, अगर अगर लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, बेंड होगी लाइट रे किधर, नॉर्मल की तरफ, और अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है तो नॉर्मल से दूर बेंड होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो बेंडिंग केस, लाइट रे का बेंड ही ना होना, कैसे, क्या होगा केस, देखिए ये एक PQ आपको दिख रहा है, यहाँ पे कैसा सरफेस है, सेपरेटिंग सरफेस है, डेंसर मीडियम है, और यहाँ भी मीडियम डेंसर है। अब लाइट रे अगर नॉर्मल पे ही, नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर है, और इंसिडेंट रे नॉर्मल से ही होकर के अगर आ रही हो, देखें यहाँ पे आप सेकंड फिगर में, ये सेकंड फिगर, इसमें देखिए नॉर्मल से ही एक इंसिडेंट रे आ रही है, तो ये नॉर्मल से ही होती हुई चली जाएगी। इसका मतलब है कहीं बेंडिंग नहीं हो रही, जैसे आ रही थी वैसे ही जा रही है। यहाँ पे एंगल I, बहुत कमाल की बात है कि ये 0 होता है, और एंगल R भी 0 होता है, कोई एंगल नहीं बनता है, तो यहाँ पे कोई बेंडिंग नहीं होती। और बेंडिंग कब नहीं होगी, जब लाइट रे नॉर्मल पे ही इंसिडेंट होगी। तो आपने 3 केसेस देखे, रेयर टू डेंसर मीन्स लाइट रे बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर मीन्स लाइट रे bend away from normal, and no bending case there is when light ray when incident ray at normal. Next is refractive index. What is refractive index? देखिए refractive index of a medium can be defined, इसको ऐसे परिभाषित किया जा सकता है, at its capacity of bending a ray of light, किसी ray of light का bend होना, ठीक है, किसी मीडियम के कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, और इस कैपेसिटी को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम कैन बी डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी, किसकी कैपेसिटी, मीडियम की कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग अ रे ऑफ लाइट। एंड इससे मेजरमेंट किसका किया जाता है, ऑप्टिकल डेंसिटी का। ये मास वाली डेंसिटी नहीं है, ये अलग डेंसिटी है, लाइट की डेंसिटी है, और इसको डिनोट किससे किया जाता है, एक सिंबल से, म्यू से, कुछ लोग इसको n से भी डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
इस पे अभी और डिस्कशन करेंगे, ये म्यू पे अभी और डिस्कशन करना है। चलते हैं आगे, देखते हैं रेयरर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर देखते हैं रेयरर मीडियम। अगर मीडियम रेयरर है मतलब खाली जगह है, तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर मीडियम रेयरर है इसका मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है वो फास्ट होगी, लाइट तेजी से मूव करेगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर मीडियम क्या है, रेयरर है, जितना खाली मीडियम होगा उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होगी, और जितना ही डेंसर मीडियम होगा, भरा हुआ होगा, उतनी ही लाइट की स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। और जितना ज़्यादा मीडियम डेंस होगा उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्योंकि आपने कैपेसिटी अभी इसके पहले ही देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटी ऑफ मीडियम। तो मीडियम जितना डेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा, वेलोसिटी उतनी ही कम। देखें, जितना ज़्यादा म्यू यानी कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा मीडियम डेंस, और जितना डेंस मीडियम लाइट को ट्रेवल करने में, ठीक है, उतनी ही कठिनाई होगी, और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ये एरो सिंबल, आपको सिंबल ये इसलिए दिखाए जा रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब मीडियम उतना ही डेंस, और जितना डेंस मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट उतनी ही कम। तो इससे, इस बात से एक बात निकल करके आती है कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम वेलोसिटी। इट मीन्स म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। चलें इस पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ये हमने ले लिया एक कौन सा, सेपरेटिंग सरफेस। यहाँ से एक लाइट रे आ रही है और ये बेंड हो गई। सपोज दैट ये μ1 फर्स्ट एंड दिस इज μ2 सेकेंड। दिस इज एरो, this is first, this is μ2 and this is velocity is v1 and this velocity is v2। बच्चों ध्यान देना, this is μ1 and in μ1 velocity of light is v1 and in μ2 velocity of light is v2। According to this formula you can say this, देखिए उल्टा उल्टा दिख रहा है आपको, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/b, मतलब रेसिप्रोकल हो रहा है, मतलब उल्टा हुआ जा रहा है, चेंज हुआ जा रहा है। यानी कि अगर मैं μ1 अपॉन μ2 की बात करूं तो μ1 अपॉन μ2 हो जाएगा v2 अपॉन v1। क्लियर? इस फार्मूले से देखें आप, क्या हो रही है, वेलोसिटी उल्टा हो जाएगी ना, तो μ1 में v2 और μ2 में v1। इस बात को आप समझ लीजिएगा। इसको हम कैसे कह सकते हैं, अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू, ये आपको मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। बच्चों μ1 और μ2 में यहाँ से v2 अपॉन v1, इसको ऐसे लिखा जाता है, और इसको पढ़ा क्या जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किस मीडियम का, फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, इसको ये पढ़ा जाएगा। ये फार्मूला आपको बुक्स में अपनी मिल जाएगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी इस पे एक क्वेश्चन भी करवाते हैं आपको। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट इज सेम एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। कुछ ऐसा ही आपने लॉ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ रखा है। द सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स आई, एंड दिस इज साइन ऑफ एंगल, तो साइन आई, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स साइन आर, एंड स्टेटमेंट
इन स्टेटमेंट इज गिवन द रेशियो ऑफ, तो रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट मीन्स sin I upon sin R remains constant. This is known as Snell's law, but there is some thing is missing. वो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि क्या है। देखिए बच्चों, एक सेपरेटिंग सरफेस मैंने ड्रा कर लिया, टू मीडियम है, कोई एयर और ये आपका हो गया वाटर। एक इंसिडेंट रे हम लेकर के आए, ये नॉर्मल और ये ऐसे बेंड हुई, ये हो गया आपका आई, ये हो गया आपका आर। एक दूसरी हम लेकर के आए, ये बनाया नॉर्मल और यहाँ से ये। देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में ग्रेटर है फर्स्ट वाले केस से, I1। तो सर स्नेल ने कहा कि अगर मीडियम सेम है, अगर मीडियम सेम है तो मीडियम सेम होने से इनके कुछ क्या है ऐसा जो चेंज नहीं होता, तो कहा साइन आई, साइन आई साइन आई अपॉन साइन आर ये कांस्टेंट रहेगा, और तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक कि ये दोनों मतलब मीडियम चेंज नहीं होते। मतलब इट मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर रिमेन्स कांस्टेंट until मीडियम रिमेन्स सेम। जब तक मीडियम सेम रहेगा, जब तक मीडियम सेम रहेगा तब तक साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। मीन्स आई साइन आई अपॉन साइन आर फर्स्ट केस में हम अगर देखें, फर्स्ट फिगर में इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1। और अगर ऐसे ही हम और फिगर बनाते चले जाएं तो अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिस इज स्नेल्स लॉ। बच्चों इस पे एक आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं जिससे बात आपको और क्लियर हो जाए। वेलोसिटी ऑफ लाइट, मीडियम कैसा है, एयर। एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट सपोज दैट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, हालांकि होती ही है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्लास वाले मीडियम में हम देखें तो उसमें 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपको दे रखी है। और आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो देखें हम यहाँ से वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, जैसे आप V1 अपॉन V2 करते थे, 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸, 10⁸ कैंसिल, 3/2 यानी कि 1.5। क्या कर सकते हैं इसको, देखें इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जो भी आपको दे रखा है एज ए डिनोमिनेटर आप कह सकते हो ग्लास, ठीक है। तो इसको आप लिख दें पहले, फिर A और ये हो गया 1.5। बच्चों इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.5। इससे क्या बातें क्लियर हुई, इससे बात ये क्लियर हुई, देखिए इससे दो बातें निकल करके आई। पहली तो ये कि ग्लास जो है वो हमारे एयर वाले मीडियम से कितना ज़्यादा डेंस है, तो 1.5 टाइम्स डेंस है, ठीक है, कोई यूनिट नहीं लिखनी इसकी। दूसरी बात ये निकल करके आई कि स्पीड ऑफ लाइट कितने टाइम कम होगी या ज़्यादा होगी, तो 1.5 टाइम ग्लास में कम होगी और एयर में ज़्यादा होगी। सो बच्चों इस लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, उसके 3 केसेस पढ़े,
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा और स्नेल्स लॉ पढ़ा, और साथ साथ में ये एक न्यूमेरिकल किया, जैसे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे बुक्स में। आप आगे बुक्स में देखते जाएं, स्टडी करते जाएं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।